साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राम मंदिर और छुट्टी की सियासत के बीच में राम के पक्ष में फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्तियों के एक निर्णय ने अंधभक्तों को जोर का झटका जोर से ही दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बताती है कि जिन 5 न्यायमूर्तियों को प्राण डालने के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, उनमें से महज एक न्यायमूर्ति ने आने की पुष्टि की है, बाकी 4 न्यायमूर्ति नहीं आ रहे हैं। अब अंधभक्तों के सामने बड़ी दिक्कत है। पहले मोदी जी की शान में गुस्ताखी करने के कारण शंकराचार्यों को ही धर्म विरोधी ठहरा दिया, राजनीतिक ठहरा दिया। अब वो जस्टिस जिन्होंने राम मंदिर के हक में निर्णय दिया था, उनमें से भी 4 न्यायमूर्तियों ने कह दिया हम नहीं आएंगे, तो अब इनको क्या कहोगे। चारों में से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का। नेशनल जनमत उनके निर्णय का स्वागत करता है। न सिर्फ उन्होंने आमंत्रण ठुकराया, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश के हाई कोर्ट्स और विभिन्न जिला अदालतों को 22 जनवरी को छुट्टी दे दी जाए। मगर चीफ जस्टिस ने जहां एक तरफ इस मांग को खारिज किया, वहीं दूसरी तरफ स्पष्ट कर दिया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग डे होता है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर यानी कि एक जस्टिस के लोकाचार को देखते हुए यह कतई उचित नहीं कि वर्किंग डे में किसी धार्मिक समारोह में शामिल होने जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह निर्णय तमाम अंधभक्तों के मिर्ची जरूर रगड़ देगा, लेकिन इस निर्णय की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस समय देश में अंधभक्ति का माहौल गर्म है। उन्हीं के एक पूर्व सहयोगी पूर्व जस्टिस अशोक भूषण, जिनको रिटायरमेंट के बाद का इनाम मिल चुका है, वो इस बात को नहीं समझे। जहां उन्होंने एक तरफ राजकीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के अध्यक्ष के तौर पर उसमें आधा दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी, वहीं दूसरी तरफ इन 5 में से महज अशोक भूषण ही हैं जिन्होंने कहा मैं प्राण डालने के कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। जस्टिस भूषण किसी और से नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही सीख ले लेते, क्योंकि इस समय जिस पद पर वो बैठे हैं वो पद भी संवैधानिक है। यह अलग बात है कि उनको इनाम स्वरूप मोदी सरकार की कृपा से मिला होगा, लेकिन उनको भी इस सामान्य शिष्टाचार, लोकाचार और अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। खैर, अपनी अपनी समझ और झुकने की क्षमता पर यह सब कुछ निर्भर करता है। फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कदम की सराहना होनी चाहिए। मगर जब इस खबर को खंगाल रहा था तो एक और तथ्य मेरे सामने आया कि 5 जजों की वो संविधान पीठ जिसने ये निर्णय दिया था कि ये जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहली घटना थी जब संविधान पीठ के किसी भी जस्टिस ने इस निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, निर्णय दे दिया गया लेकिन उस पर किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। जस्टिस अशोक भूषण ने 116 पन्नों का अलग से सहमति नोट जरूर पेश किया था, लेकिन तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने उसको किसी के नाम से न सबमिट करते हुए इस पूरी रिपोर्ट को, आदेश को गुमनाम ही रखा। तब भी सवाल उठा था कि अगर निर्णय तथ्यों के आधार पर दिया जा रहा है तो कोई जस्टिस इस पर हस्ताक्षर करने को तैयार क्यों नहीं है। उस समय तर्क ये दिया गया था कि कहीं यह निर्णय पूरे देश के लिए नजीर ना बन जाए। निर्णय देते समय इतना डर क्यों था? अगर निर्णय तथ्यों के आधार पर था तो उसको नजीर बन जाने देते। मगर हैरत की बात देखिए, जिस निर्णय को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जिस निर्णय के दम पर बीजेपी और पूरी राजनीति कर रही है, उस निर्णय को गुमनाम रखा गया। उस पर किसी जस्टिस ने अपने साइन नहीं किए। हालांकि बार काउंसिल अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के पत्र पर CJI को स्पष्ट आदेश जारी करने चाहिए थे कि पूरे देश में न्यायिक सेवाओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रशासनिक या अदालत
बंद नहीं होगी, उसमें छुट्टी नहीं होगी। सीजीआई ये नहीं कर पाए, लेकिन इस दौर में इतना भी पर्याप्त माना जाएगा कि उन्होंने आमंत्रण अस्वीकार किया और अपने संवैधानिक मूल्यों को देखते हुए छुट्टी ना करने का निर्णय लिया। इस छुट्टी पॉलिटिक्स से एक बात और जाहिर होती है कि दरबारी मीडिया जिस तरह की लहर क्रिएट करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, वैसी लहर है नहीं। सरकार पूरी ताकत लगाए हुए है कि किसी तरीके से दलाल मीडिया के सहारे लोगों को डरा करके, धमका करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यह बताया जा सके कि अभी भी लहर कायम है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइएगा, अगर सरकारी या पार्टीगत दबाव ना हो तो लोगों के अंदर लहर वहर कहर सब गायब है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।